ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मैंने तुमसे अविद्या जो परम अज्ञान रूप संसार रूपी विश्व को देने वाली है उसका कथन किया। कह रहे हैं, हे राम जी, मैंने तुमको अविद्या जिसके विषय में ऐसा कहा जाता है ये परम अज्ञान स्वरूप है, सबके अंदर जड़ता फैलाती है, ऐसी जो अविद्या है, और कैसी है ये अविद्या, ये संसार रूपी विश्व को देने वाली है, अहमता ममता मैं मेरा तू तेरा में फंसाने वाली है। हाँ, ऐसी जो अविद्या है उसके विषय में मैंने तुमसे ये बात ये कथानक जो कहा है उस अविद्या के अंतर्गत ही है ये सब। चित्त शक्ति और स्पंदन शक्ति का संबंध संकल्प से कल्पित है। चित्त शक्ति और स्पंदन शक्ति, चित्त शक्ति चित्त कहलाता है, मन कहलाता है, स्पंदन शक्ति प्राण कहलाता है। इन दोनों का आपस में संसर्ग है। मन को रोको तो चित्त भी रुक जाता है, चित्त को रोको तो प्राण शक्ति भी धीमी पड़ जाती है। तो इस प्रकार से चित्त शक्ति और स्पंदन शक्ति का संबंध जो है वो संकल्प से कल्पित है। यदि मन को रोकने का संकल्प करोगे तो प्राण भी रुक जाते हैं, प्राण यदि रोको तो मन भी रुक जाता है। आपस में संकल्प इनका जोड़ा हुआ है। ये कैसे हैं? दोनों संकल्प से कल्पित हैं। जो तुम संकल्प ना उठने दो राम जी तो मन संज्ञा क्षीण हो जाएगी, मन ही खत्म हो जाएगा। और मन शमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते, मन के अमन हो जाने पर द्वैत रूप संसार का अंत हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए हे राम जी, यदि तुम संकल्प भी ना उठने दें तो इससे क्या होगा, मन अमन हो जाएगा। इससे संसार भ्रम से भयवान मत हो राम जी। जब स्पंदन रूप प्राण को चित्त सत्ता चेतती है, स्पंदन रूप प्राण को जब चित्त सत्ता चेतती है, अर्थात चित्त जब सोचता है मैं बाहर जाऊं तो प्राणों के माध्यम से बाहर जाता है। और इसी प्रकार से चित्त सत्ता चेतती जाती है और ये सांसारिक परंपरा आगे बढ़ती जाती है। चेतने से मन चित्त रूपता को प्राप्त होता है और फुरने से दुख प्राप्त होता है। हाँ, राम जी से कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज, तुम संकल्प को ना उठने देना। यदि संकल्प को नहीं उठने दोगे तो मन ही अमन को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मन नाम ही खत्म हो जाएगा। इससे संसार से भय नहीं मानना, क्योंकि जब स्पंदन रूप प्राण को चित्त सत्ता चेतने लगती है, हाँ, या पकड़ने लगती है, संसर्ग करती है, तब चेतने से मन चित्त रूपता को प्राप्त हो जाता है। बार बार चिंतन करेंगे तो जैसा चिंतन करेंगे वैसी स्थिति हो जाएगी। स्पंदन रूप प्राण को चित्त सत्ता चेतती है। प्राणों को सत्ता चित्त प्रदान करता है और चित्त प्राणों को करता है। तब चेतने से मन चिंतन करने लगता है, अर्थात चित्त रूपता को प्राप्त होता है। अपने फुरने से दुख प्राप्त होता है। मन और प्राणों के फुरने से किसको सुख प्राप्त हुआ है? अंततो गत्वा दुख में ही पड़ गया है ये जीव। अपने फुरने से दुख होता है, साम्यावस्था है और जानना पना मात्र जो समाधि की स्थिति है वही सुख रूप है। आत्मा की जब मन समरूप हो जाता है तो निर्दोष और सम ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस समय समाधि की स्थिति कही गई है। उसके अलावा चित्त और चित्त कला और स्पंदन शक्ति फुर्ती है, उससे कष्ट ही प्राप्त होता है। उसू को यहाँ कहते हैं चेतने से मन चित्त रूप को प्राप्त होता है और अपने फुरने से उसे दुख होता है,
क्योंकि साक्षी आत्मा से हट कर के जो कोई भी भाव होगा वो दुखी ही देवेगा। जैसे बालक अपनी परछाई में बेताल कल्पना करता है, ऐसे ही आत्मा का प्रतिबिंब ही सोने जागने वाली चेतना है। मन मन रूप है, स्पंदन रूप प्राण शक्ति के रूप में है। इसी को कहते हैं जैसे बालक अपनी परछाई में बेताल की कल्पना करके दुखी होता है, भयवान होता है, ऐसे ही राम जी अखंड मंडलाकार जो चेतन सत्ता सर्वगत है, सब में समाया हुआ है, उसका संबंध किसके साथ हो? उसका संबंध किसके साथ हो? अखंड शक्ति उनिद्र रूप आत्मा को कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। इतना व्यापक है कि उसका आदि और अंत नहीं मिलता, इसलिए अनादि और अनंत है ब्रह्म सत्ता। इसी को कहते हैं अखंड मंडलाकार जो चेतन सत्ता सर्वगत सर्वात्म भाव को प्राप्त है, उसका संबंध किसके साथ हो? अर्थात सर्वरूप वही है, अखंड शक्ति उनिद्र रूप है, निद्रा रहित वो अखंड शक्ति, अर्थात अज्ञानता रहित है वो अखंड शक्ति आत्मा। ऐसी अखंड शक्ति, निद्रा रहित अखंड शक्ति आत्मा को कोई इकट्ठा नहीं कर सकता, सब में समाया हुआ अनादि और अनंत है, व्यापक है। इसी कारण संबंध का अभाव है, उसके अलावा दूसरा नहीं तो संबंध कैसे हो? नहीं संभव। जो संबंध ही नहीं तो मिलना किससे हो? और मिलाप ना हुआ जब तो मन की सिद्धता कैसे कहिए? जब मिलाप ही नहीं हुआ तो मन की सिद्धता कैसे कहिए? एक बार फिर समझें, आत्मा को कोई इकट्ठा नहीं कर सकता, इसी कारण उसका अभाव। वो व्यापक है ना, सब जगह समाया हुआ है। जो वस्तु सब जगह समाई होती है उसका संबंध नहीं बनता है। जो यहाँ है वहाँ है, यहाँ वहाँ अलग अलग तरीके से उनके संबंध बन जाते। जैसे ये उंगली अलग, ये अलग है, इनका संबंध बना, जुड़ गई। स्त्री और पुरुष अलग अलग हैं, संबंध बनाया, जुड़ गए, तो क्या है? पति पत्नी बन गए। तो ये इस तरह से कहते हैं, पर आत्मा के अलावा दूसरा नहीं और वही सर्व में समाया हुआ है। ऐसी स्थिति होने पर अखंड शक्ति उनिद्र रूप है, अर्थात जड़ता रूप निद्रा से रहित है। आत्मा को कोई इकट्ठा नहीं कर सकता, इसी कारण संबंध का उसमें अभाव है, क्योंकि व्यापक है, सारे उससे जुड़े हुए। आत्मा की सत्ता से ही सब सत्तावान हो करके मैं हूँ ये शब्द बोल पाते हैं। इसलिए आत्मा का संबंध कहीं नहीं होता, क्योंकि संबंध तो जब परिच्छिन्न हो, अलग अलग हो, तब होता है। जैसे आदमी अनेकों हैं, पुरुष स्त्री अनेकों हैं, तब एक दूसरे के संबंध हैं। एक ही सब में हो तो कैसे संबंध होगा? जो संबंध ही नहीं तो मिलना किससे हो? आत्मा का जब किसी से संबंध नहीं तो मिलेगा किससे? मिलेगी आत्मा। और मिलाप ना हुआ, जब मिलाप ही नहीं हुआ, जब किसी प्रकार का परिवर्तन ही नहीं होता, तो मन की सिद्धता कैसे कहिए? फिर मन की सिद्धि कैसे हो? चित्त और स्पंद की एकता मन कहलाती है। चित्त अर्थात मन कहो। चित्त और स्पंदन, स्पंदन प्राण में होते हैं, चित्त और स्पंदन दोनों की एकता को मन कहते हैं। प्राण शक्ति भी मन में शामिल है। मन और कोई वस्तु नहीं है राम जी, जैसे रथ घोड़ा हाथी प्यादा, इनके सिवा सेना का रूप कुछ नहीं है। सेना का रूप क्या है? जिसमें रथ हैं, घोड़ा है, हाथी है और बड़े बड़े महारथी लोग हैं, इनके सिवा सेना का रूप क्या है? यही सब सेना कहलाती है। चारों प्रकार की सेना, पैदल सेना अलग है, घोड़ों वाली अलग है, रथ वाली अलग है, हाथी वाली अलग है, चतुरंगनी सेना। सेना का स्वरूप इससे अलग अलग और क्या है? कुछ भी नहीं। तैसे ही चित्त स्पंदन के सिवा मन का रूप कुछ नहीं। जो चित्त स्पंदन होता है ये मन का रूप ही है और कुछ नहीं। इस कारण दुष्ट रूप मन के समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। ये दुष्ट मन ही ऐसा है जो सबको दुखी करता है। इसलिए यहाँ कहते हैं चित्त स्पंद के सिवा और मन का कोई रूप है, कोई रूप है ही नहीं। चित्त स्पंदन को ही मन कहते हैं
और कोई दूसरा हो तब तो कहें, आत्मा के सिवा दूसरा है नहीं। और मन जो है आत्मा का स्पंदन है, वायु प्राण स्पंदन शक्ति जो प्राण रूप है, उसके प्राणों को रोकने से स्पंद शक्ति और प्राण शक्ति को स्पंदन शक्ति कहते हैं, और जो इधर उधर मन भागता है इसे चित्त कला कहते हैं। दुष्ट रूप मन के समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। ये मन ही ऐसा है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तै निर्विषयम स्मृतम। चित्त स्पंद के सिवा मन का रूप कुछ नहीं। इस कारण दुष्ट रूप मन के समान तीनों लोकों में कोई नहीं। ताकतवर भी यही है, मन को अमन बनाया जाए, आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन में लगाया जाए तो ये दुष्ट मन ही सज्जन मन बन जाता है, आत्मचिंतन करने वाला मन बन जाता है। जब सम्यक ज्ञान हो तब मृतक रूप मन नष्ट हो जाता है। जब सम्यक ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करना चाहिए, उससे ये मिथ्या अनर्थकारी जगत की निवृत्ति हो जाती है। जब सम्यक ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान क्या है? तुम आत्मा हो, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम्हारा स्वरूप आत्मा है। इसलिए अहम ब्रह्म परमम पदम, अहम जो है अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमम पदम। ये जो अहम है ना, ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम। जब सम्यक ज्ञान होता है तब मृतक रूप मन नष्ट हो जाता है। मिथ्या अनर्थ का कारण जो चित्त है, इसको मत धारण करो, चित्त का त्याग कर दो। त्याग कैसे करें? चित्त मैं नहीं हूँ, चित्त का मैं जानने वाला साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा जानना ही चित्त का त्याग है। इसको मत धारण करो, संकल्प को त्याग कर दो। संकल्प प्रवान कामान सर्वान त्यक्त्वा अशेषता। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। तो मिथ्या अनर्थकारी इस चित्त को मत धारण करो, संकल्प का त्याग करो। हे राम जी, मन का उपजना अपने आप में मिथ्या है। मन कभी दिखने में तो आता नहीं, उसका कार्य दिखने में आता है। तो भी मन मेरा सुखी है, मन मेरा दुखी है, इस प्रकार की कल्पनाएं बातें, इस प्रकार की बातें बहुत बार हम लोग सुनते हैं। तो राम जी, उपजना, मन का उपजना मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि आत्मा से अलग होकर ये है ही नहीं। जैसे पानी से अलग होकर के लहर है ही नहीं, और फिर लहर क्या है? तो कहें पानी ही है। मन आत्मा से अलग होकर कुछ है ही नहीं, तो फिर ये मन क्या है? आत्मा ही वेदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा समझना चाहिए। परमार्थ से ही संकल्प का नाम मन है। परमार्थ दृष्टि से, परमार्थ से तो इसका कोई वजूद है नहीं। किसी का परमार्थ से वजूद नहीं का मतलब? तो तीन प्रकार के सत होते हैं, व्यवहारिक सत, प्रातिभाषिक सत और पारमार्थिक सत। है तो व्यवहारिक सत तो आप जानते हैं कि इस जगत में जैसा देखा सुना वैसे ही कह दिया तो कहेंगे ये सत्य बोला है। जैसा कहा वैसे ही कह दिया, जैसा देखा वैसे ही बता दिया, कहेंगे सत्य बोला है। तो ये कौन है? व्यवहारिक सत। एक प्रातिभाषिक सत है, जैसे स्वप्ने का जगत जो तुमने देखा वो प्रतीत भर हो रहा था नहीं, पर जब तक प्रतीत हुआ वो भी सुखी दुखी कर रहा था, डर के मारे कांप रहे थे, खुशी हो रहे थे। अनेकों प्रकार की स्थिति स्वप्न में देखी जाती है। ये प्रातिभाषिक सत है। जब स्वप्न से जागा पुरुष तो प्रातिभाषिक स्वप्ने का देखने वाले जगत का अंत हो गया। क्यों अंत हो गया? क्योंकि प्रातिभाषिक सत है ये। और जब व्यवहारिक जगत से स्वप्ने वाले जगत में प्रवेश किए थे
तो व्यवहारिक जगत असत हो गया था। और जब स्वप्न वाले प्रातिभाषिक जगत में गए और प्रातिभाषिक जगत का क्रियाकलाप, बर्ताव, व्यवहार, जब जड़ता, गहरी नींद आ गई और सो गए, तो फिर प्रातिभाषिक सत भी खत्म हो गया। जड़ता छा गई, कुछ भी ना जाना, सुख से सोया। इस ना जानने को और जागृत अवस्था में सब कुछ जानने को, और सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी ना जाना, सुख से सोया। कुछ ना जानना को और सब कुछ जानना को जागृत अवस्था में, इन दोनों को जो जानता है उस विज्ञाता को जानने से सर्वबंधई प्रमुच्यते। सा आत्मा, यही विज्ञाता जो है, यही आत्मा है, यही ब्रह्म है। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, ये ब्रह्म है, इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। राम जी, मन का उपजना मिथ्या है, परमार्थ से स्वयं की इसकी कोई सत्ता नहीं है। और हे राम जी, संकल्प का नाम मन है, इस कारण कुछ बना नहीं है। संकल्प अपने आप में कुछ रूप आकार संकल्प का होता नहीं, संकल्प का नाम ही मन है। इसलिए मन के लिए कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक मनः। मन कैसा है? बोले संकल्प विकल्पात्मक मन है। जैसे राम जी मृग तृष्णा की मिथ्या नदी भासती है, तैसे ही मन मिथ्या ही भाषित हो रहा है। साक्षी आत्मा के द्वारा जो जानने में आ जाए वो मिथ्या ही है। इसलिए मति न लखे, जिसको बुद्धि नहीं जानती, बुद्धि को ही जो जानता है सो मैं शुद्ध अपार, ऐसा अपार चैतन्य सत्ता आत्मा ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जानना सम्यक ज्ञान कहलाता है। यहाँ कहते हैं जैसे मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही मन मिथ्या है। हृदय रूपी मरुस्थल है, चेतन रूपी यहाँ सूर्य है, आत्मा को चेतन सूर्य कहा है। और मन रूपी मृग तृष्णा का जल भासता है। जब सम्यक ज्ञान होता है तब इसका अभाव हो जाता है। मन रूपी मृग तृष्णा का जल किसके द्वारा भाषित होता है? साक्षी रूप सूर्य के द्वारा मन जाना जाता है। मन रूपी मृग तृष्णा का जल मन में, मैं अभी सुखी हो जाऊंगा, मेरे को अमुक चाहिए, अमुक कुछ वस्तु चाहिए, अमुक वस्तु चाहिए, इस तरह से अनेकों प्रकार की डिमांड होती है। और डिमांड की पूर्ति होने पर क्षणभर सुख होता है, फिर वही रास्ते चल गए, फिर दुखी हो गए। तो यहाँ कहते हैं कि मन रूपी मृग तृष्णा का जल कहाँ भासता है? चेतन आत्मा में दिखता है मन। चेतन आत्मा के द्वारा मैं हूँ करके जो जाना जाता है ये मन ही है। इसी को जीव कहते हैं, इसी को पुरुषिका कहते हैं। इसलिए हृदय रूपी मरुस्थल है, चेतन रूपी सूर्य है और मन रूपी मृग तृष्णा का जल भासता है। जब सम्यक ज्ञान होता है सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, शरीर मन इंद्रिय आदि भी आत्मा से अलग होकर के स्वतंत्र वजूद नहीं रखते, ये भी सब आत्म स्वरूप ही हैं। ऐसा सर्वात्म भाव जाग जाने से ये साधक धन हो जाता है। इसलिए सम्यक ज्ञान जब होता है तब इसका अभाव हो जाता है। किसका? मन रूपी मृग तृष्णा का, मन के द्वारा दिखने वाला जगत का अभाव हो जाता है। मन जड़ता से निस्वरूप है, जड़ता के कारण इसका कोई स्वरूप नहीं है और सर्वदा मृतक रूप है। जैसे मृतक ने सब लोगों को मृतक किया है, ऐसे ही ये मन स्वयं मृतक रूप है, अर्थात मिथ्या रूप है। और ये मिथ्या ही जगत को दिखलाता है। इसलिए मन मरी, इसको मन को मारना है। बगैर तत्व ज्ञान के ये मन मरता नहीं। इसलिए संतों ने तो कहा इसे मारने के लिए तत्व ज्ञान का बारंबार अभ्यास करना चाहिए। और यदि अभ्यास नहीं करोगे तो क्या होवेगा? कबीरदास जी कहते हैं माया मरी न मन मुआ, मर मर गए शरीर।
आशा तृष्णा ना मरे कह गए दास कबीर। हाँ, तो इसको मन को मारने के लिए दुर्लभ तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा के रखें। ओ